मित्रों में विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका बीएच स्टडी पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि रीजनिंग की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अंकों की हमें सीरीज दी हुई होती हैं और पूछा जाता है कि आगे का अंक क्या होगा, या कुछ सीरीज हमें दे दी गई होती है और उसमें बीच का अंक क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हमें उस गलत अंक को पहचानना होता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम ये देते हैं। हमारा प्रश्न लिखा हुआ है 16, 23, 31, 40, 50 और 61। फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने। कह रहे हैं बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें समझना है कि सीरीज में क्या कोई चीज जुड़कर आगे चल रही है या घट के आगे चल रही है, कैसे अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही में। 16, 23, 31, 40, 50, 61। अब इनमें हम पहले जोड़कर इनका संबंध देखेंगे क्या है, कितने का अंतर आ रहा है बीच में। देखिए 23 और 16, कितने का अंतर बीच में डिफरेंस आ रहा है, 7 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का। अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि 16 में 7 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। फिर 23 में 8 जोड़ने पर 31 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 31 में 9 जोड़ने पर 40 आ रहा है। 40 में 10 जोड़ने पर 50 आ रहा है। 50 में 10 जोड़ने पर 60 आ रहा है। 50 में 11 जोड़ने पर 61 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो अंक हैं वो एक एक करके बढ़ रहे हैं। पहले अंक में पहले जो संख्या थी हमारी, उसमें हमने 7 जोड़ा, ऐसे 8, 9, 10 जोड़ा, तो आने वाली जो आगे वाली संख्या है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 73 आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के मार्क के जगह पर हमारा 73 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। जितनी जल्दी हमें कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा उतनी जल्दी हम सीरीज को सॉर्ट आउट सॉल्व कर लेंगे और उसे आराम से कर सकेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है किताब से देखकर। इसमें कह रहे हैं एक संख्या जो है वो गलत एंटर कर दी गई है। आपको क्या करना है, उस संख्या को पहचानना है। तो देखिए 3, 4, 7, 11, 20, 29, 47 और 76। ठीक है, 76, 47, 29, 20, 11, 7, 4 एंड 3। अब इसमें एक संख्या गलत। पहले तो हम सीरीज पकड़े, क्या है, 3, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 11, 7 में 4 जोड़ा 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम निकालें, 3 में 1 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है, 4 में 3 जोड़ रहे हैं 7 आ रहा है। उसके बाद हम 7 में 4 जोड़ रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट टूट गया। 1 के बाद 3 आया तो 3 के बाद 5 आना चाहिए था। इसका मतलब सीरीज में ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए एक और चीज देख लेते हैं। 3 और 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है। 3 और 4 जोड़े तो 7 आया। 4 और 7 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। 11 और 7, 11 और 7 जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारा, 18। यहाँ पर एक बार को मान लेते हैं कि 18 आना चाहिए था। 18 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा 29। ठीक है, 29 में हम 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9, 8, 17, 47 आ जाएगा। इसका मतलब हम पकड़ लिए हैं कि जो हमारा गलत अंक है वो 20 है। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20 जो है वो अपनी पोजीशन पर गलत रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न मैं यहां लेकर आया हूं, देखिए 144, 100, 64, बीच में क्वेश्चन मार्क है 16, 4। अब कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, आप पहचानिए। अब आप क्या है कि ये आपकी गणितीय बुद्धि पर निर्भर करता है। गणितीय बुद्धि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने गणित को कितने अच्छे से सॉल्व किया। अंक गणित आपको जितने अच्छे से आती है, आपको वर्गमूल, घनमूल, करणियां अच्छे से आती है, तो आप आराम से सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये कोई जोड़ घटाव वाला काम तो लग नहीं रहा है, यहाँ सीधे सीधे सब स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये किसका स्क्वायर, का स्क्वायर है। ठीक है,
ये 4 का स्क्वायर है, कुछ नहीं पता है, 2 4, ठीक है। उसके बाद 8 का स्क्वायर है ये, फिर ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो हमें पता लग रहा है ये सम संख्याओं के वर्ग हैं, ठीक है। तो सम संख्याओं के वर्ग जब 2 4 8 10 12 है तो बीच में कौन मिस हो रहा है, 6 मिस हो रहा है, तो 6 छम 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए मित्रों, थोड़े बड़ी सीरीज की तरफ चलते हैं। 2 5 14 41 122 365 कह रहे हैं फाइंड कीजिए कि जो अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी जगह पर क्या आएगा। अब देखिए 2 में 3 जोड़े 5 हुआ, 5 14 बहुत ज्यादा अंतर है इसमें, 14 41 और ज्यादा अंतर, इसका मतलब जोड़ने से हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं कि 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 14, ये तो 2 4 का अंतर आ गया, यहाँ पर भी बात नहीं मिल रही है। 14 दूनी 28, ये तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। फिर 3 से गुणा करके देखते हैं, 2 में किसकी गुणा कर रहे हैं, 3 की, 2 3 6 और 1 घटा दे रहे हैं, कितना आ जा रहा है हमारा 5 आ गया, ठीक। अब 5 में किसकी गुणा कर देते हैं, 3 की गुणा कर देते हैं, 5 3 15 और 1 घटा देते हैं, कितना आ गया 14। कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए 14 आ गया, इसके बाद क्या है 14, इसमें गुणा करेंगे 3 की, 14 3 42 हो गया, ठीक है। 42 में 1 घटाया कितना बचा 41, यानी सही चल रहा है हमारा। फिर 41 में 3 की गुणा करेंगे, गुणे 3, 121 हो रहा है ना, 123 हो रहा है सॉरी, और 1 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 122। ऐसे ही 122 में 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 366, 366 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 365, ठीक है। अब हमारा अंतिम पर हम पहुंच गए हैं। अब हमें समझ में आ गया कि 3 की गुणा करनी है और 1 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे 365 में 3 की गुणा कर देंगे और 1 को घटा देंगे, 15 19 का 9 और ये 1095 आ गया, और 1095 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 1094, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको गणित की सीरीज आसानी से समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ आप और जो सीरीज हैं उन्हें आप निरंतर अभ्यास कीजिए। आपको समझ में ना आए तो आप उसका एक बार उत्तर देख लीजिए, उससे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, फिर अन्य सवालों को हल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उन कॉन्सेप्ट को, उन तर्कों को बहुत जल्दी फाइंड करने के का आदी हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, और फिर आप आसानी से एग्जाम में कोई भी कठिन सी सीरीज होगी तो आप उसे आसानी से पकड़ लेंगे और आराम से हल कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ